सभी साथियों को नमस्कार। मैं दिशांत एक बार सभी साथियों का आपके अपने परिवार श्री एजुकेशन चैनल पर स्वागत है। तो साथियों, हम यूपी SSSC पेट की क्लासेस आज बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं और साथ में पेट के साथ हमारा पूरा फोकस UPSI पर होना चाहिए, ठीक है। और UPSI के अलावा आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी बिल्कुल बेहतर होगा, ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम कुछ सिलेबस के बारे में जानकारी कर लें। इसमें देखिए सिलेबस क्या है। इसमें अगर मैथ की बात किया जाए साथियों, इसमें सबसे पहले सिलेबस में आपका दिया गया है पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव। इसके बाद हम आगे बढ़ें, यहाँ पर प्रतिशतता दिया गया है और आगे बढ़ें साधारण अंकगणितीय समीकरण दिया है, वर्ग एवं वर्गमूल दिया है और इसके बाद साथियों घातांक एवं घात और लास्ट आपका औसत दिया है। ये तो हमारे हो गए जो पेट में जो सिलेबस है गणित का, उसका सिलेबस है, ठीक है। तो साथियों आज हम स्टार्ट कर देंगे बिल्कुल पेट का क्लास और साथ में UPSI और अन्य परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी होगा बिल्कुल, ठीक है। और साथियों एक चीज आपको बता दिया जाए कि हमारे रवि सर जो हैं वो GS का कंप्लीट कोर्स चालू कर दिए हैं, उसको आप जाके बिल्कुल देखें, ठीक है। और साथ में नोट्स उनका पूरा बेहतरीन बढ़िया ढंग से पाने के लिए सीधा आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, श्री एजुकेशन एप्लीकेशन को, बहुत बेहतरीन बहुत गजब उनका नोट्स है। डाउनलोड करिए, श्री एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करें और वहां से आपको पूरा नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। तो साथियों आइए इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल मेहनत से पढ़ना है, ईमानदारी से पढ़ना है और सभी चीजों को देखते चलना है, ठीक है। तो पहला हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं भिन्न तथा दशमलव या दशमलव भिन्न, इसको भी कह सकते हैं। आइए चलिए देखिए, पहले 2-3 पॉइंटों की हम बात कर लें, 2-3 पॉइंटों की बात कर लें, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्योंकि स्टार्टिंग है, ठीक है। और जो 2-3 पॉइंट होंगे उसके बारे में आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से मालूम होगा। देखिए जैसे 0.123 दिया गया है, ठीक है। इस दशमलव रूप में इसको भिन्न के रूप में साथियों बदला जाए तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 संख्याएं लिखी गई हैं, संख्याओं को आप लिख देना और क्या दशमलव के नीचे 1 लिखना और दाहिनी तरफ जितनी संख्या उतना 0 बढ़ा देना। ये दशमलव रूप आपका किस में बदल जाएगा, भिन्न रूप में बदल जाएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं 1.125 इसको भिन्न रूप में बदलना है तो क्या करेंगे। देखिए बहुत आसान चीज है, सब आप समझ रहे हो, ठीक है। इसको साथियों क्या करेंगे, दशमलव हटाएंगे, 1125 हो जाएगा। जब दशमलव हम हटाएं, दशमलव के नीचे 1, दाहिनी तरफ जितनी संख्या उतना 0 बढ़ा दें, 1 2 3, ठीक है ना। बिल्कुल बेसिक सी बातें हैं। अब देखिए हम आपको और 2-3 पॉइंट बता देते हैं, फिर इसके बाद क्वेश्चन का स्लाइड लगाते हैं, बिल्कुल उसमें से आप क्वेश्चन को हल करते चलेंगे, ठीक है। देखिए एग्जाम में जो प्रश्न पूछने की संभावनाएं हैं कुछ इस तरीके से, ध्यान से देखिएगा। अभी स्लाइड बिल्कुल लगवाया जाएगा आपके लिए। यहां पर पहले 1-2 पॉइंट देख लीजिए। अगर आपको 0 पॉइंट यहां पर 3 और इस 3 और 2 लिखा गया है और इसके ऊपर बार लगाया गया है तो इसकी वैल्यू साथियों बताएं क्या हो जाएगा। अगर आपके लिए 0.7 बार लगाया गया है, इसके लिए इसका आंसर क्या होगा। अगर आपके लिए क्वेश्चन दिया जाए 0.332 और इन तीनों संख्याओं पे बार लगाया गया है तो इसकी वैल्यू क्या होगा। तो साथियों आपका क्या जवाब होगा कि 32 दो संख्याओं पे बार लगा है तो 2 बार 9 लिख दो, ठीक है। बिल्कुल करेक्ट जवाब है, जानते हैं। इसकी वैल्यू 7 है, 7 पर बार लगा है तो 7 लिख दीजिए। और देख लीजिए कि जिस संख्या पे बार लगा है उस एक बार 9 लिख दीजिए उसके नीचे, ठीक है। और ये पूरी संख्याएं कितना है, ये पूरी संख्याएं आपको दी गई है 332। और यहां पर साथियों समझना, यहां पर क्या समझना आपको कि संख्याएं 332 दिया गया। अब 3 संख्याओं पे बार लगा है तो 3 बार कितना लिख देना, 9 लिख देना। अगर आपको दिखाई दे रहा आंसर अगर कट रहा है तो वहां पर आप काट देना, ठीक है ना। अब देखिए दूसरे चीज की हम बात करते हैं, दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं।
यहां पर पहला प्रश्न आपके लिए दिया जा रहा है कि कितना है 0.35, इसकी वैल्यू क्या होगा, तो सीधा आप लिखोगे 35 बटा कितना हो जाएगा, दो संख्याओं पे बार लगाया तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन यहां पर साथियों दे रहा है 0.63 और बार, तो इसका कितना हो जाएगा 63 और दो संख्याओं पे बार लगाया तो 9 लिख दो। इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा, इसको काटोगे 3 दूना 6, 3 एक के 3 और यहाँ पर 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, फिर कटेगा 3 सते 21 हो जाएगा और 3 एक के 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 7 बटा 11, 7 बटा 11। ठीक है, अगर हम तीसरे क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर देख लीजिए, थर्ड वाला देख लीजिएगा, एक मिनट। थर्ड वाला दिया है 1.432 और एक कितनी संख्याओं पे, 3 संख्याओं पे बार इस तरीके से लगा रखा है ना, 3 संख्याओं पे। तो ये देखिए एक पूर्णांक, इसको अलग करना तो 1 प्लस लिखोगे, अलग कर लिया 1 प्लस, इसको हम क्या लिखेंगे 0.432 इसके ऊपर बार, इसको अलग रखना एक को, तो 1 प्लस, इसको अब हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम हल कर सकते हैं पूरे को ना, 3 संख्याओं पे बार लगा है तो 400 कितना हो जाएगा 32 और 3 बार कितना लिख देना है 9 9 नीचे लिख देना है, 3 संख्याओं पे बार लगा है। तो यहां पर इसका करेक्ट आंसर होगा एक सही 432 बटा 999, एक सही 432 बटा 99 इसका राइट आंसर आ जाएगा। एक चीज साथियों यहां पर और समझना, जैसे आपको यहां पर 1 प्लस 1 बटा 2 दिया गया है, तो इसको आप एक सही 1 बटा 2 भी लिख सकते हैं। सभी चीजों को बताऊंगा, ध्यान से देखना। 2 1 के 2, 1 3 बटा 2 हो जाएगा। यहां पर 2 1 के 2, 1 3 बटा 2, दोनों का मान दोनों सेम है। ठीक है ना, 1 प्लस 1 बटा 2 का मतलब 1 सही 1 बटा 2, दोनों की वैल्यू सेम आ रहा है। तो इस तरीके से प्लस आपको दिखाई दे तो इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है ना, इसी के साथ आप चौथे का भी करेक्ट आंसर दे सकते हैं। चौथे का क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 पॉइंट दिया है चौथे का 1 3 और इन संख्याओं पे बार लगा है तो 2 को अलग कर लेना। यहाँ पर 2 प्लस 0.13 और बार लगेगा तो 2 प्लस कितना हो जाएगा, देखो 2 प्लस, इसको तो आप हल करना जानते हो, तो 13 बटा कितना हो जाएगा, 2 संख्याओं पे बार लगा है तो 2 बार 9 लिख लेना। इसका साथियों करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 2 सही। ठीक है ना, 2 सही 13 बटा 99, 2 सही 13 बटा 99। ठीक है ना, 2 सही 13 बटा 99। हाँ, 2 सही 13 बटा 99 आपका इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरे पे आते हैं। इसमें भी आपका 4 क्वेश्चन दिया गया है। बिल्कुल देखिए, हम स्टार्टिंग किए सभी चीजों को पढ़ाते हुए चलेंगे। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर दूसरा साथियों देखिएगा, पहला दिया है 0.25 और इस पर लगा है 5 पे बार लगाया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। मैं साथियों देखिए थोड़ा सा अलग है, इसको आपको बताया क्या करना था। एक संख्या पे बार लगाए तो एक बार 9 लिख दो और जिस संख्या पे बार नहीं 0, इसको सीधा करोगे तो कितना हो जाएगा 90। इस चीज को नीचे लिख लेना, 90 लिख लेना। और टोटल संख्या कितना दिया गया है 10 हम लोग के बाद 25 में से जिस पर बार नहीं लगा था उस संख्या को घटा देना, अर्थात 2 को घटाना है। तो यहां से आपका करेक्ट जवाब क्या आ जाएगा, 5 में से 2 गया, कितना बचा 3 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 23 बटा 90। ठीक है ना, 5 में से 2 गया 3 और यहाँ पर 2 बचा, 23 बटा 90 आपका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। ठीक है ना, तो साथियों पहला कर लिए, दूसरा भी आप कर सकते हो, तीसरा भी कर सकते हो, चौथा भी कर सकते हो। ठीक है, एक क्वेश्चन हम तीसरा करके दिखाते हैं, फिर चौथा आप कर लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा, इसमें दूसरे का तीसरा जो इस तरीके से दिया गया 0.5 और 7 और 4 और इसके ऊपर बार लगाए। ठीक है ना, चीजों को बिल्कुल ध्यान से देखें। अब यहां पर हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू हमें निकालना है। तो साथियों यहां पर क्या करेंगे, एक संख्या पे बार लगाए तो इस पर क्या लिखें 9 लिख दें, और यहां पर 2 संख्याओं पे बार नहीं लगाए तो 2 बार 0 लिख दो। तो इसको सीधा करेंगे कितना हो जाएगा 900। ठीक है, सही है ना, चीजें समझ में आ रही है। तो यहां पर आप करना 900 हो जाएगा और टोटल संख्या 574 दिया गया है और माइनस जिस संख्या पे बार नहीं लगा है उसको घटा देना, बस 57 में से इसको घटा देना। तो 14 में से 7 गया, 7 बचा,
यहाँ पर कितना बचा 6, 6 में से 5 गया 1 बचा 157/900। अब क्या करोगे, अगर कटता है काट देंगे, नहीं कटता है तो नहीं काटेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए काटने की क्या संभावना है इसका, 7, 5, 12, 1, 13, नहीं कटेगा। तो आपका 517 बटा कितना हो जाएगा 90। यहाँ से घटाएं, 14 में से 7 गया 7। अगर यहाँ पर देखें 6 में से 5 गया 1 और 5 बचा, ठीक है। 517/900 इज द राइट आंसर, आपका करेक्ट बिल्कुल आंसर होगा। तो साथियों यहाँ पर चौथा आपके लिए छोड़ा जा रहा है। चौथे प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर तीसरे पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरे पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरे में आपका 2 प्रश्न दिया गया है, इसको भी लगा के देखें। बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको पढ़ाया जा रहा है, एक एक चीजों को भी पढ़ाया जाएगा, ठीक है। आप पेट के लिए नहीं खाली, आप पेट के अलावा एसआई और एसएससी, रेलवे, पुलिस, बैंकिंग, किसी भी ऑल वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं उसके लिए भी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है ना। तो आइए क्वेश्चन नंबर तीसरे पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरे पे, क्वेश्चन नंबर तीसरे का दिया है 3.0587 बार, 3.0587 दिया है, ठीक है। ये 2 संख्याओं पे बार दिया गया है, बिल्कुल। अब इसका सही जवाब क्या होगा, पूर्णांक को आपको सबसे पहले साथियों अलग कर लेना है। तो 3 + 0.0587 हो जाएगा और इस पर बार लग जाएगा, ठीक है। तो पूर्णांक को अलग कर लो, 3 प्लस। अब यहां पर क्या करेंगे, यहां पर क्या करेंगे देखिए, तो यहां पर क्या करेंगे, 2 संख्याओं पे बार लगा है तो 2 बार 9 लिख लेना, और जिन संख्याओं पे बार नहीं लगा उतना 0 बढ़ा लेना। ये भी संख्या है, इस पर बार नहीं लगा 0, तो इसको सीधा करोगे तो कितना हो जाएगा 9, 9 और डबल 0 हो जाएगा, अर्थात साथियों 9,900 हो जाएगा। फिर यहाँ पर इस तरीके से करना, इस चीज़ को नीचे लिखना है। पूरी संख्या आपको यहाँ पर कितना है 587 लिख लेना। क्या 587 लिख लेना। इसमें से जिस पर बार नहीं लगा घटा देना। किस पर बार नहीं लगा है, 5 पे बार नहीं लगा, तो इसको घटाओगे 3 प्लस 7 में से 5 किया कितना 2 बचा, और यहाँ पर कितना बचा 8, और यहाँ पर 5 हो गया 582, ठीक है ना। 582 आपका हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 9, 9 और डबल 0। काटता है तो काट देंगे, काटने के बाद जो हमारा आंसर होगा करेक्ट होगा, ठीक है। तो काटा जाए, चलिए काट देते हैं। यहाँ पर 2 दूना 4 हो गया, 2 9 18 हो गया, 2 दूना 4 और 2 9 18, 2 1 के 2 हो जाएगा। और यहाँ पर 2 चौका 8, 2 9 18, 2 5 10 यहाँ पर हो जाएगा। अब क्या इसका 3 से काट सकते हैं, इसको क्या हम 3 से काट सकते हैं, एक बार चेक कर लो कट रहा है कि नहीं। 7 14 7 21, 7 चौक 28, 7 से तो नहीं कटेगा, 7 चौक 28, 1 29 नहीं कटेगा, 11 से भी नहीं कटेगा, ठीक है ना। 3 से चेक कर लें, 9 10 11 1 12, ये तो कट जाएगा 3 से। 9 5 14, 9 5 14 4 नहीं कटेगा, ठीक है। तो साथियों इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 + 291 बटा कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिख दिया जाता है, नीचे हो जा रहा है। तो इसका आंसर आपका क्या निकल के आएगा 3 सही कितना हो जाएगा 291 और बटा 4 9 और कितना हो गया 5 0, ठीक है ना। इसका बिल्कुल राइट आंसर साथियों यही निकल के आने वाला है, ठीक है ना। कट तो नहीं रहा है, अगर कट जाता तो न्यूनतम कुछ मान प्राप्त होता, लेकिन नहीं कट रहा है तो आपका बिल्कुल यही सही जवाब होगा, ठीक है। तो आइए अब कुछ अगले प्रश्नों की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरे का आप दूसरा लगाइएगा, ठीक है ना। तीसरे का साथियों आप दूसरा लगाइएगा, इसका राइट आंसर देना इसका क्या हो जाएगा। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे पे, ठीक है ना। देखिए भिन्न पे आधारित प्रश्न आ गया है, इसमें आपसे पूछता है, इस टाइप के प्रश्न में आपसे पूछता है सबसे छोटी संख्या बताइए और सबसे बड़ी संख्या बताइए, और संख्याओं को घटते बढ़ते क्रम में लगाना है, ठीक है ना। इस चीजों को भी हमें समझना है। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथे का आंसर दें। इसमें आपसे क्या पूछ रहा था, कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है। इसमें साथियों राइट आंसर देना है, कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है, तो लगा के बताएं इसका क्या करेक्ट जवाब होगा।
देखिए आसान प्रश्न है, जो क्वेश्चन दिया गया है बिल्कुल आसान है। मेथड आपको मैं बताऊंगा, बहुत गजब का मेथड, ठीक है। चीजों को आप समझते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का, इसमें आपको बताना है सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। 13/15 लिखा गया है, 13/15 और इसके बाद कितना लिखा है 15/17 और आगे बढ़ते हैं 17/19 दिया गया है और आगे बढ़ते हैं 19/21। तो इसमें आपको बताना था कि सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, ठीक है। बताते जाए 13/15, 15/17, 17/19, 19/21। हाँ बताइए सबसे बड़ा भिन्न, और साथ में छोटा भी बताना कि सबसे छोटा कौन है। बोलिए। आइए देखते हैं, बिल्कुल बहुत सिंपल तरीका है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को लगाने के लिए 3-4 मेथड का प्रयोग करते हैं जिसमें लग जाए, ठीक है ना। मेरी बात समझना, नीचे कोशिश करना, एक काम करना कि जिसका आप पहाड़ा पढ़ लो, ऊपर आप 0 बढ़ा के भाग देना, जो भागफल छोटा बड़ा आएगा उससे भी हम तुलना करके निकाल सकते हैं। और एक तरीका मैं बता रहा हूं, इसको ध्यान से देखना। सबसे पहले इसका डिफरेंस देखो, 13 और 2 कितना हो जाएगा 15, इसका अंतर कितना है 2 है, ठीक है ना। इसका डिफरेंस देखें, इसका भी कितना अंतर 2 है। इसका भी डिफरेंस देखें 17, 18, 19। साथियों इसका भी डिफरेंस आपको क्या मिलेगा 2। इसका भी 19, 20, 21, इसका भी डिफरेंस 2। जब संख्याएं इस रूप में दिया गया हो और आपसे भिन्न रूप में दिया गया हो और आपसे साथियों इसमें पूछे कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा, अगर डिफरेंस सेम आ जाए, क्या डिफरेंस यदि सेम आ जाए तो जो अंश में संख्याएं सबसे बड़ी होगा वो सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। डिफरेंस सेम है, देखो 2 2 2 2 2, अंश और हर का डिफरेंस 2 है। तो अंश में देखना जो संख्याएं सबसे बड़ी है तो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा। इसमें देखिए कौन सी सबसे बड़ी है ऊपर 19, तो 19/21 जो आपका होगा बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा, ये सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा। अगर छोटी संख्या की बात किया जाए, तो सबसे छोटा नंबर ऊपर कौन है 13, एक क्या हो जाएगा सबसे छोटा हो जाएगा, ठीक है ना, सबसे छोटा। तो आशा करता हूँ कि सभी चीज़ें आपको यहाँ पर समझ में आ रही हैं। अगर आपको डिफरेंस कभी भी इस तरीके से सेम मिल जाए तो ऊपर देख लेना, सबसे बड़ी जो संख्या सबसे बड़ी वो हो जाएगा और सबसे छोटी जो संख्या सबसे छोटी, ठीक है ना। कभी गलती मत करना, तुरंत आपके पास अगर इस तरीके से क्वेश्चन आ रहा है तो उसको इस तरीके से लगा देना। अगर डिफरेंस नहीं सेम है तो कैसे लगाएंगे अगले वाले क्वेश्चन में देखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर आपको 5वां दिया जाता है, इस 5वें का राइट आंसर बताएं कि क्या इसमें सबसे छोटा भिन्न बताना है। इसमें साथियों सबसे छोटा भिन्न बताना है, तो इसमें सबसे छोटा भिन्न क्या होगा 13/16, 15/19, 17/21, 7/8, क्या राइट आंसर होगा बताइए सबसे छोटा भिन्न। हाँ देखिए, आइए देखते हैं किसका जवाब सही होगा। 13/16, 15/19, 17/21 और 7/8। देखते हैं कौन करेक्ट आंसर देगा इसका। आइए देखते हैं, ध्यान से देखना, जो मैं रूल बता रहा हूं उसी पे चलना, ध्यान से देखना। 13/16 और इसके बाद 15/19, आपको जो रूल आ रहा है उससे यदि कम समय में आ जा रहा है उसी का प्रयोग आप कर लेना, ठीक है ना। 15/19 और यहाँ पर साथियों इसके बाद 17/21, 17/21 और यहाँ पर 7/8। जैसे मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे आपको जो भी रूल समझ में आ रहा है, कम समय में आपका आंसर आ जा रहा है, उसी रूल का प्रयोग करना, ठीक है। 13/16, 15/19 और 17/21, 7/8, इसमें राइट आपको आंसर बताना था कि क्या आंसर होगा, सबसे छोटी संख्या बताना था, सबसे छोटा भिन्न बताना था, ठीक है। सबसे पहले डिफरेंस देखें, यहाँ पर कितना हो जाएगा 13 3 16 हो जाएगा, 15 4 19 हो जाएगा, 17 3 20 21 डिफरेंस 4 हो जाएगा और 7 1 8 डिफरेंस 1 हो गया। इसमें 13 से 16 तो डिफरेंस 3, 15 से 19
15 4 19, 16 से 21, 16 4 कितना हो जाएगा, 16 3 कितना होता है, सॉरी 17 3 कितना हो जाएगा 20, और 21 4 हो जाएगा, तो 7 से 8 1 हो गया। अब मेरी बात समझना, जो डिफरेंस भैया आप देख रहे हैं उसका एलसीएम लेना, 3 4 4 1 का एलसीएम लोगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। हाँ 4 कैसे आएगा, 12 आएगा, ठीक है। तो साथियों यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12 एलसीएम होगा 3 4 4 1 का। अब उस एलसीएम में क्या करोगे, अब इस एलसीएम में क्या करोगे, एलसीएम लेने के बाद क्या करोगे, अरे देखो भैया क्या करना है, एलसीएम 12 आ गया, अब इससे डिवाइड करना, 3 चौक 12, 4 से गुणा कर देना, इसमें भी 12 में 4 से डिवाइड करना, तो 4 3 12, 3 से गुणा कर देना, फिर यहाँ पर कितना करना, 4 3 12, 3 बार गया, इसमें 1 से 12 में करोगे 12, ठीक है। अगर यहाँ पर गुणा करें 3 चौक 12, 4 3 12, 4 3 12, 12 1 के 12, क्या आपको यहाँ पर अब सेम दिखाई दे रहा है। अब डिफरेंस हमने एक प्रकार से क्या कर लिए, सेम कर लिए, ठीक है। डिफरेंस इससे पहले अलग अलग था, एलसीएम लेके भाग देने के बाद इस तरीके से करें तो इस तरीके से देखो एक हिसाब से डिफरेंस सेम आ जा रहा है। अगर इस तरीके से आ गया 13 चौक कितना हो जाएगा 52, ऊपर दिखाई दे रहा 52, 13 चौका 52 हो गया, 15 तियां 45, 17 तियां 51, और यहां पर 12 छक 12 25 60, 12 छक 72, 12 सत्ते 84, ठीक है ना। अब साथियों इसमें आपको ऊपर जो बड़ी संख्याएं देखने को मिल रहा है वही सबसे बड़ी संख्या है, और सबसे छोटा जो है सबसे छोटी संख्या होगा 45, जो 45 है, 51 है, 84 है और 52 है। इसमें सबसे छोटी संख्या की बात किया जाए तो कौन है, 45 है सबसे छोटा, तो आपका सबसे छोटा राइट बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा 15/19, ये सबसे छोटी संख्या हो जाएगा। इस पे बात करें तो इसका क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी साथियों कितना हो जाएगा, इसमें सबसे बड़ी संख्या, तो ए आपका सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा। तो इसी के आधार पे हम अवरोही और आरोही क्रम में भी सेट कर सकते हैं, ठीक है ना, घटते और बढ़ते क्रम में। अभी प्रश्न आगे आएगा, तो चलिए 5वां हो गया। देखिए 6वां क्वेश्चन हम आपको देते हैं, इस प्रश्न का आंसर देना, क्वेश्चन नंबर 6वां। इसको आपको साथियों इसमें बताना है आरोही क्रम में लिखना है, ठीक है ना। आरोही क्रम बोले तो बढ़ते क्रम में आरोही, ठीक है ना, आरोही मतलब बढ़ते क्रम, आरोही मतलब बढ़ते, आरोही मतलब घटते क्रम, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर दें, सबसे पहले कौन लिखा जाएगा संख्या, फिर दूसरे नंबर पे कौन लिखा जाएगा, फिर तीसरे, फिर चौथे नंबर पे कौन लिखा जाएगा। आरोही क्रम आपसे पूछ रहा है। देखिए दशमलव और भिन्न में इस क्वेश्चन का चांस भी ज़्यादा बनता है, ठीक है ना। इस तरीके से जो प्रश्न दिए रहते हैं इनका भी चांस बनता है। इसमें आपको सबसे छोटा सबसे बड़ा पूछ ले या अवरोही क्रम पूछ ले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6वें पे आते हैं। इसका आंसर आप दे लिए होंगे 2/3 और 4 कितना है 4/7, और यहाँ पर कितना है 9/11। इसके बाद साथियों 12/13 दिया गया है ना। तो डिफरेंस सबसे पहले देखें, यहाँ पर 1 का डिफरेंस 4 3 7, 3 का डिफरेंस 9 10 11, 2 का डिफरेंस और यहाँ पर 1 का डिफरेंस हो गया, ठीक है ना। 2 से 3 1, 4 3 7, 9 10 11, 12 1 13। अब मैं कहूँ कि यहाँ पर आप बताइए एलसीएम कितना होगा, 1 3 2 1, मतलब जो डिफरेंस आया उसका एलसीएम। तो कहोगे 6, बिल्कुल एलसीएम कितना हो जाएगा 6। अब एलसीएम में डिवाइड करो तो 1 से डिवाइड करोगे 6 में तो कितनी बार जाएगा 6, 3 दूना कितना हो गया 6 हो गया, 2 तिया कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 1 में करोगे 6 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर 6 दूनी कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा। यहाँ पर 4 दूना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा,
और यहाँ पर बात करें कितना हो जाएगा, 9 त्रिक कितना 27, और यहाँ पर बात करें 12 25 60, 12 छक 72, ठीक है ना, 72 हो गया। तो इसमें आपसे पूछ रहा था आरोही क्रम। आरोही क्रम मतलब आपको बताना है बढ़ते हुए क्रम में। आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम में, इसका मतलब सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ठीक है ना। बढ़ते क्रम में आपको बताना है आरोही, आरोही बढ़ते क्रम में। तो साथियों बात करें तो आरोही क्रम बढ़ते क्रम कैसा, तो सबसे छोटा इसमें कौन है, देखिए 8 है, फिर 12 है, फिर 27 है, फिर 72 है। तो 4/7 पहले लिख लो, बढ़ते क्रम में लिखना है। फिर इसके बाद कौन हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। फिर इसके बाद बात करें 9/11 हो गया, और इसके बाद बात करें लास्ट में क्या, सबसे बड़ी संख्या, तो 12/13। 12/13 ये आपका सही सीरीज है, ठीक है ना, आरोही क्रम। तो आशा करता हूँ कि पूरी चीज़ें आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा है, सभी चीज़ों को आपको पढ़ना है, ठीक है। तो आइए देखिए हम क्वेश्चन नंबर 7वें पे चलते हैं। 7वें का करेक्ट आंसर दें। 7वें का करेक्ट आंसर बताइए इसमें क्या होगा। इसको भी आपको आरोही क्रम में लिखना, अर्थात बढ़ते क्रम में लिखना है। और वही, अगर और वही कहे तो किस क्रम में आपको लिखना होगा, घटते क्रम में, ठीक है ना। और वही कहे तो किस क्रम में आपको लिखना है, और वही घटते क्रम में, ठीक है ना, ऊपर से नीचे की तरफ, अर्थात सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं यहां पर। हाँ, इसका करेक्ट जवाब दें, क्या है, 5/7, 5/7। इसके बाद 9/11, 9/11, और इसमें 7/13, 7/13, और साथ में साथियों इसके बाद दिया है 7/13 के बाद 15/23, 15/23 दिया है, 15/23, ठीक है ना। 5/7, 9/11, 7/13 और 15/23। तो एक चीज समझना, क्या वही पुरानी चीज क्या है, सबसे पहले डिफरेंस देखना कितना हो गया इसका, 5 से 7 हो रहा है, 2 हो गया, 9 10 11, 2 हो गया, यहाँ पर कितना हो गया, 7 3 10 होता है, फिर 13, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर साथियों कितना हो जाएगा, 15 5 20, 3 23, 5 3 8 हो जाएगा। तो समझ में आई, डिफरेंस वाली बातें आपको समझ में आ रही है, बिल्कुल बहुत आसान है। देखो एक मिनट, आइए देखते हैं। देखो डिफरेंस 5 से 7 हो गया, 2 हो गया, 9 10 11, 7 और 6 कितना होगा, 13, 6 6 12 13 होता है। फिर यहाँ पर 15 5 20 और 3 23, 5 3 8 हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर साथियों अगर हम बात करें डिफरेंस का तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 2 2 6 और 8 का, ठीक है। ऐसी संख्या में लिखना है जो इन संख्याओं से जो अंतर दिए गए हैं उनसे क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। तो आपका एलसीएम कितना हो जाएगा, आपका 24 आ रहा है, ठीक है। 24 के अलावा और भी संख्याएं आप ले सकते हो, लेकिन ऐसा संख्या लेना कि 2 2 6 8 से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 गुणे 12 हो जाएगा, 2 गुणे कितना 12 हो जाएगा। यहाँ पर बात करें, यहाँ पर भी 12 हो जाएगा। फिर यहाँ पर भी बात करें, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 चौक 24, ठीक है ना। और यहाँ पर 8 त्रिक 24 हो गया। तो यहाँ पर 12 का 5 में गुणा करें, 12 25 60 हो जाएगा। और यहाँ पर 12 9 108 हो गया, 12 9 कितना 108 हो गया। और इसके बाद आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 चौक कितना 28 हो गया, 108 और यहाँ पर 28 हो गया। फिर इसके बाद आपका कितना हो जाएगा, 15 30 45 हो जाएगा, ठीक है ना, 45 हो जाएगा। तो चीज़ें आपको समझ में आ रही है। फिर इसके बाद आप सीरीज में लगा सकते हो। इसमें साथियों आपसे कह रहा है कि आरोही क्रम, ठीक है ना।
कुछ भी पूछे, चाहे आरोही क्रम पूछे आपसे, चाहे अवरोही क्रम पूछे, घटते क्रम, बढ़ते क्रम, छोटी, सबसे छोटी भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न, ठीक है ना। इस टाइप का प्रश्न आए तो इसके इस तरह आप लगाना, ठीक है। तो साथियों यहाँ पर आपका 7 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया था। हम 3 प्रश्न आपको दे रहे हैं, 8वां, 9वां और 10वां, ठीक है ना। 3 प्रश्न आपको दे रहे हैं, इन 3 प्रश्नों का सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में देना। तो इसी के साथ साथियों चलते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, एक चीज यहां पर और सुन लें कि आप श्री एजुकेशन परिवार का सदस्य बने, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें। तो साथियों चलते हैं और मिलते हैं नए प्रश्नों के साथ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। नमस्कार।